Hello students, good morning. How are you? I hope you all will be very fine. Last time we had discussed about the subject verb agreement and we have left these exercises. We have to solve these exercises. So today we are going to solve the exercise from the chapter number 13. It's subject verb agreement. Okay. So let's see the first exercise. The first exercise A said fill in the blanks with the right verbs from the brackets to make them agree with the subject in the sentence. इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, जैसा कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में स्टडी किया था उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो फिलअप्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें हमें राइट आंसर क्या फील होगा, वो उसमें कैसे उसके फॉर्म उसके जो रूल्स हमने पढ़े थे वो कैसे उस पर इम्प्लीमेंट होगा, इसको हमें समझना है. ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. एज यू कैन सी द फर्स्ट सेंटेंस इज वेयर स्पेस माई कीज. KEYS कीज. कीज मीन्स होता है चाबियां. कीज मीन्स क्या होती हैं, चाबियां. ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि मेरी चाबियां कहाँ हैं. क्या पूछ रहा है, मेरी चाबियां कहाँ हैं. ठीक है, तो हमें बताना है कि उनकी चाबियां कहाँ पे हैं. सो आंसर क्या होना चाहिए, इज आर. इज आर. तो हमें इसको समझने के लिए क्या समझना जरूरी है, यहां पे ये समझना जरूरी है कि जो हमारा सब्जेक्ट है कीज वो कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है. अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब जाएगा और अगर सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, वर्ब यूज करेंगे. की मीन्स चाबी एंड कीज मीन्स चाबियां. सी मोर देन वन की इज मीन्स इट इज प्लूरल. क्या है वो, प्लूरल नंबर है. दैट्स व्हाई विल यूज आर. हम लोग किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे. चलिए हम लोग आर का यूज कर लेते हैं. हियर आई टाइप हियर द आर स्मॉल ए आर ई. स्मॉल ए आर ई. आर. वेयर आर माई कीज. वेयर आर माई कीज. ओके, same thing. Let's do the next exercise. For a delicious salad, a large bowl and fresh ingredients. Look at here. For a delicious salad, a large bowl and fresh ingredients. यहां पे हमें क्या किस चीज को ध्यान देना है, यहां पे हमें ध्यान देना है, यहां पे है एंड. क्या क्या दिख रहा है हमें, एंड दिख रहा है. इसको हमें ध्यान दे रहा है कि ये जो एंड दिख रहा है वो किसके लिए होगा. अब हमें ये बताओ, एंड में हमने क्या सीखा था कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो तो वहां पे क्या होगा, प्लूरल होगा. और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या होगा, सिंगुलर होगा. ओके, तो एंड मीन्स क्या हो जाता है, वहां पे हमें देखना यह है कि एंड के लिए हमेशा क्या यूज होता है, प्लूरल नंबर. वो क्या है, प्लूरल नंबर ही यूज होता है. एंड इज ऑलवेज अ प्लूरल. ओके, सो दैट्स व्हाई विल यूज प्लूरल. विल यूज प्लूरल वर्ब. ओके, लेट्स यूज द प्लूरल वर्ब. I write here A-R-E. Okay, what I have written here, A-R-E. So as you can see here, R. So like that you have to solve all the 3, 4 and 4 questions, 6 questions. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions are there. I have done a 2 for you and you have to do in your book. Okay, by own. You have to understand. I make you notice some identifying
like here, look at here is the either, so you have to use the either formula, okay. And here is the jury not given its verdict, so you have to use the pronoun article formula, okay. This is the singular subject. No news, yes, you can see news looks like plural but it is singular, so that's why you have to use here singular noun. Betty's raincoat, which all the rips are tears, little protection. So यहाँ पे टीयर्स भी दिख रहा है और यहाँ पे रेनकोट्स भी दिख रहा है, तो हमें किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? रेनकोट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्या है? सिंगुलर नंबर है। ईच ऑफ द बॉयज, अब ये क्या है? सिंगुलर नंबर है। ईच जहाँ पे आता है वो क्या हो जाता है? सिंगुलर नंबर हो जाता है। तो आपको ईच का फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। ईच वाले में ईच का फार्मूला, आइदर वाले में आइदर और या फिर नाइदर नॉर वाला फार्मूला यूज होगा। तो आपको ये सारे फार्मूले को आइडेंटिफाई मैंने कर दिया है। आपको इसके अकॉर्डिंग अब आपको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो हमने पहला वीडियो देखा था उसके जो मैंने फार्मूलाज बताए थे, 3-4 ग्रुप बताया था, उन चारों ग्रुप को आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज क्या है? सेम हियर, स्लो एंड स्टडी। यहाँ पे एंड वाला फार्मूला यूज करना है एंड वाले ग्रुप में। यहाँ पे ईच वाला है, देखो ईच एंड एवरी वाला है। ठीक है, यहाँ पे एवरी है, तो इन सबको एवरी और ईच और एंड के सारे फार्मूले आपको पहले वाले वीडियो से देख के समझ के आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर बी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हमें करेक्ट फॉर्म बनाना है। बी जो होता है वो बी मतलब होता है, बी मतलब होता है प्रेजेंट टेंस में इज, एम आर, हैव, हैज, ओके, डू, डज। ये जो बी होता है वो बहुत सारी चीजें बन जाता है। वही डू डज बन जाता है, वही इज, एम आर बन जाता है, वही हैव, हैज बन जाता है, वही वॉज, वर बन जाता है, वही हैड बन जाता है, वही विल, शैल बन जाता है, वही विल बी, शैल भी बन जाता है, वही विल हैव, शैल हैव बन जाता है। सारी चीजें एक ही चीज़ों से बनता है। ठीक है, तो हमें बी को रिप्लेस करना है। वो कौन से वर्ड से रिप्लेस होगा? हमें सेंटेंस समझ के ये सब काम करना है। चलिए देखते हैं। माई न्यू एड्रेस एट द टॉप ऑफ द लेटर। एड्रेस हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल नंबर है, लेकिन एड्रेस क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है। तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? बी के जगह पे बी को रिप्लेस करेंगे इज से। किससे रिप्लेस करेंगे? इज। ठीक है, चलिए रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे इज से। आई एस, इज, माई न्यू एड्रेस इज। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, माई हाउस नियर द मेन मार्केट। माई हाउस इज होगा, इज भी यूज कर सकते हो, वॉज भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हाउस। हाउस क्या है? सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए फिर से यूज करते हैं सुटेबल वर्ब को। हाउस इज नियर द मार्केट। माई हाउस इज नियर द मार्केट। द यंगेस्ट ऑफ द दोज गर्ल्स। यहाँ पे देखो गर्ल्स बहुत सारी दिख रही हैं, है ना, प्लूरल नंबर जैसा दिख रहा है, लेकिन द यंगेस्ट दिख रहा है। यंगेस्ट मीन्स जो सबसे एक ही जो है वो सबसे यंग है, सबसे छोटी लड़की है, द यंगेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। द यंगेस्ट ऑफ दोज गर्ल्स, उन लड़कियों में जो सबसे छोटी है वो मेरी क्या है? सिस्टर है। वो मेरी क्या है? सिस्टर है। तो मैंने ऐसे ही आप लोगों के लिए क्या कर दिए? 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और आपको बाकी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और उसके लिए आपको जैसे यहाँ पे देखिए 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज द फार्मूला ऑफ एंड। 5th क्वेश्चन, 2/3 ऑफ केक। यहाँ पे क्वांटिटी वाली जो बात है वो बताया हूं मैं, है ना, 2/3 ऑफ केक ईटन है,
हैव होगा या हैज़ होगा, ये आपको यूज़ करना है। बाय राहुल, तो राहुल से यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, सिंगुलर नंबर है। टी एज वेल एज द कॉफ़ी, तो एज वेल एज के साथ हम लोग किसका फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए आपको जानना जरूरी है, एज वेल एज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एज वेल एज का फार्मूला लगेगा। लुक एट हियर, एज वेल एज का फार्मूला समझने का आपको पहले वाला वीडियो देखना जरूरी है। द मैन विथ 3 चिल्ड्रंस माई नेबर, 3 चिल्ड्रन, देखो चिल्ड्रन जो है वो लग रहा है सिंगुलर जैसा है, लेकिन ये है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको प्लूरल वाला वर्ब यूज करना है। द मालगुडी डेज, यहाँ पे देखो डेज जो है वो बहुत क्या लग रहा है, प्लूरल जैसे लग रहा है, लेकिन द मालगुडी डेज क्या है, एक स्टोरी कलेक्शन की नेम है, तो उस स्टोरी कलेक्शन के नेम के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे क्या करना है, ये नेम है, नेम कभी भी प्लूरल नहीं होता। ओके, 1000 रुपीज़, अब यहाँ पे 1 भी लिख रहा है, 1000 भी लिख रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या दे दिया है, नंबर दे दिया है, तो नंबर दे दिया है, इसके कारण से क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। ठीक है, माई क्लासरूम, अब माई क्लासरूम एक ही क्लासरूम होता है, ठीक है, मैं बहुत सारे क्लासरूम तो नहीं होते, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लासरूम के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो डेफिनेटली आप लोग मुझे कॉल कीजिए। ठीक है, आप लोग मुझसे पूछिए, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सी। नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर सी। Correct the following statements and rewrite them in the space provided. 10 kilometers were a long distance. 10 meters were a long distance. हमें यहाँ पे देखो 10 दिख रहा है और किलोमीटर्स दिख रहा है, लेकिन किलोमीटर्स जो है वो प्लूरल है, लेकिन 10 क्या है, नंबर है, इसलिए उसे हम लोग क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, है ना। जहाँ पे मैंने पहले बताया है कि जहाँ पे अगर कोई नंबर हो, ठीक है, वहाँ उसके पीछे किसी जैसे रुपीज़ होता है या फिर कोई नंबर होता है, अमाउंट होता है, उसके पहले अगर कोई नंबर आ जाता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर मानेंगे। सिंगुलर मानने के लिए हम लोग चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, उसका सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं, इसे करेक्ट करके लिखते हैं। करेक्ट करके कैसे लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, TEN 10 CILOMETRES 10 किलोमीटर्स। अब वर कौन सा है, पास्ट टेंस में है, तो उसका वर का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, was a LONG long DISTANCE एंड फुल स्टॉप। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को। 10 किलोमीटर वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस, कैसा था, लॉन्ग डिस्टेंस था। ठीक है, आपको समझ में आ गया। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। रितिका हैज कंसीडर्ड द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। Ritika has considered the most hard-working student. अब हमें इसे करेक्ट करना है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या मिस्टेक है। रितिका हैज कंसीडर्ड द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रीराइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको हमें फिर से इसको लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। रितिका हैज़ कंसीडर्ड द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस में ऐसा कोई कुछ भी मिस्टेक्स नहीं है जिसको हमें यहाँ पे क्या करना पड़े, करेक्ट करना पड़े। रितिका हैज़,
रितिका है तो उसके साथ हैज़ ही लगेगा, क्योंकि रितिका सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैव। अगर प्लूरल होता तो हैज़ होता। ठीक है। मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, तो इसका जो भी सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो सेम ही होगा, RITI रितिका हैज़ CONSIDERED द मोस्ट HAR Ritika has considered the most HARD hard WORKING working STUDENT student। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। Ritika has considered the most hard working student। ओके, समझ में आया? इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ। आई थिंक इट शुड बी दिस कलर, आई थिंक। ओके, सी हैव ऑफन वोन द टेनिस। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन सी के साथ हैव नहीं लगता। क्या लगेगा वो आपको समझना है। देयर आर प्लेंटी ऑफ वाटर इन द जग। प्लेंटी ऑलरेडी सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पे देयर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अमाउंट है। क्या है, प्लेंटी जो वर्ड है वो क्या है, अमाउंट है। अ बंच ऑफ बनाना वर लाइंग इन द बास्केट। अ बंच ऑफ बनाना, एक बंच भी बोल रहा है और बनाना भी बोल रहा है, तब एक ही बनाने से उसका बंच बन जाएगा क्या, नहीं। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको करेक्ट करना है और इसको समझना भी ज़रूरी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो आज यहाँ आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से में बने रहिए। कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। ओके, गुड बाय।